आइए आज हम लोग जीविका का जो एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो सेट कर रहे थे, इसका आज हम लोग 9वां और 10वां सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 9 का। टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित किया था? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो 1784 में किया था। निम्नलिखित में किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? निम्नलिखित में किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उससे संबंधित घटनाओं के मिलान का गलत युग्म को चुने। तो लॉर्ड डलहौजी। 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय हुआ था, तो यह गलत हो गया, ये भी गलत है। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही वुड डिस्पैच 1854 आया था। एक मिनट, लॉर्ड डलहौजी, ये भी गलत है। लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह के समय नहीं थे, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी के समय वुड डिस्पैच 1854 आया था, और 1857 का जो विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, जबकि लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। ये सही है, तो 1 और 3 गलत है। इनमें से कौन कबड्डी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो कबड्डी से संबंधित नहीं है? तो अटैक लाइन नहीं है, कबड्डी में अटैक लाइन नहीं होता, बाकी बोनस लाइन, ब्लॉक लाइन और एड लाइन होता है। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है? तो भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है? तो वो है हैदराबाद में। भारत के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन स्थित है? तो वो हैदराबाद में है। इसके बाद केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय जल विद्युत अनुसंधान केंद्र खड़गवासला में है। संकल्प प्रदान करने के लिए तैयार की गई, संकल्प प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी युवाओं को बाजार प्रासंगिक परीक्षण। संकल्प प्रदान करने के लिए शुरू की गई युवाओं को बाजार प्रासंगिक परीक्षण। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित होती है केवल संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रथम की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किसको करते थे? तो केवल असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। फर्मी किसका मात्रक है? फर्मी जो मात्रक है वो लंबाई का मात्रक है। फर्मी किसका मात्रक है? तो लंबाई का मात्रक है फर्मी। सबसे छोटा मात्रक इसी को कहते हैं फर्मी। DOS का अर्थ क्या होता है? DOS का अर्थ क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का अर्थ क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कीट सांस लेते हैं, जो कीट है वो कैसे सांस लेते हैं? कीट जो है वो कैसे सांस लेते हैं? तो श्वास रंध्र द्वारा। कीट सांस लेते हैं श्वास रंध्र के द्वारा। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो गोवा FC ने जीता है। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो गोवा FC ने जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो वो मिला है सचिन तेंदुलकर को। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। ये हो गया 17 तक। अब जो मैथ और रीजनिंग करना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसके PDF हम दे देंगे। बाकी अब हम लोग 41 से करते हैं। कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट 365 संस्करण में MS वर्ड 365 के डॉक्यूमेंट फाइल को क्लोज करने का शॉर्टकट की। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसको क्लोज करने का शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? Ctrl+W होगा। कौन सा विकल्प है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के क्लिपबोर्ड को परिभाषित करता है? जो क्लिपबोर्ड है उसको कौन परिभाषित करता है? कॉपी किए गए कट या टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को संग्रहित या प्रबंधित करता है। कॉपी किए गए कट या टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट को संग्रहित और प्रबंधित करता है। MS एक्सेल का सूत्र राउंड 5.678, 2 क्या दर्शाता है? तो इसे 6 पूरा राउंड कर देगा तो 6 इसे पूरा कर देगा।
MS एक्सेल 365 में शॉर्ट A to Z के बारे में कौन सा विकल्प सत्य है? MS एक्सेल 365 में शॉर्ट A to Z के बारे में कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये है, यह चयनित कॉलम को अवरोही में शॉर्ट करता है, यह चयनित कॉलम को अवरोही में शॉर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट का एक आकृति नहीं, इनमें तो कौन पावर पॉइंट की एक आकृति नहीं, पावर पॉइंट में कौन सा एक आकृति नहीं है? तो कौन कौन होता है? त्रिकोण होता है पावर पॉइंट में, अंडाकार होता है, डायमंड होता है पर वृत्त नहीं होता है। कौन सा पावर पॉइंट की एक आकृति नहीं है? तो वृत्त नहीं है, बाकी त्रिकोण, अंडाकार और डायमंड होता है। MS पावर पॉइंट 2010 में एक स्लाइड या स्लाइडों के एक समूह या पैटर्न या ब्लूप्रिंट जिसे आप .potx फाइल के रूप में सहेजते हैं, तो वो क्या है? तो वो टेम्पलेट है। वो क्या है? टेम्पलेट है। MS पावर पॉइंट 2010 में एक स्लाइड या स्लाइडों के एक समूह का पैटर्न या ब्लूप्रिंट जिसे आप .potx फाइल के रूप में सहेजते हैं, तो वो क्या है? तो वो टेम्पलेट है। वो क्या है? तो वो टेम्पलेट है। वो क्या है? टेम्पलेट है। डैश में लैपटॉप या टैबलेट जैसे अन्य उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोनों में डेटा कनेक्शन का उपयोग करता है। तो किसका प्रयोग करता है? तो स्टेथिंग का करता है, टेथरिंग का करता है। वेबमेल पर होस्ट किया जाता है, वेबमेल पर होस्ट किया जाता है, वेबमेल पर होस्ट किया जाता है क्लाउड सर्वर को। वेबमेल पर होस्ट किया जाता है क्लाउड सर्वर को। वेबमेल पे किसे होस्ट करते हैं? तो क्लाउड सर्वर को करते हैं। उस पद की पहचान कीजिए जो नेटवर्क पे दो व्यक्तियों के बीच के निजी वार्तालाप को अनधिकृत रूप से रियल टाइम इंटरसेप्ट या मॉनिटर करता है, उसे हम लोग करते हैं स्काइस ड्राइपिंग। उस पद की पहचान कीजिए जो इंटरनेट पे दो व्यक्तियों के बीच निजी वार्तालाप को अनधिकृत रूप से रियल टाइम इंटरप्रेट या मॉनिटर करता है, उसे हम लोग कहते हैं इट्स डीपिंग। क्या कहते हैं? इट्स डीपिंग कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विंडोज़ ऑपरेटिंग कौन सा कथन गलत है? तो पहला ही गलत है। विंडोज़ एंटी को ओरेकल के द्वारा विकसित किया गया और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं, ये गलत है। विंडोज़ एंटी को ओरेकल ने विकसित नहीं किया है, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था इसे। विंडोज़ 10 2015, विंडोज़ 10 2015 में, विंडोज़ 10 जो है, विंडोज़ 10 वो 2015 में जारी हुआ था। विंडोज़ 10 2015 में जारी हुई थी, बात सही है। विंडोज़ 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का एक्सटेंशन है, सही बात है। विंडोज़ एंटी सक्रिय मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, ये भी सही है। अब हम लोग 20 करेंगे सब्जेक्ट नॉलेज से। आपातकालीन कोष इमरजेंसी फंड किस प्रकार की बचत होती है? आपातकालीन फंड में ये अल्पकालीन के लिए होता है इमरजेंसी फंड। आपातकालीन निधि का उद्देश्य क्या है? आपातकालीन निधि का उद्देश्य क्या है? अप्रत्यक्ष घटनाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अप्रत्यक्ष घटनाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। बैंकों के समूह में ऋण देते समय बैंक किन बातों पर ध्यान रखती है? बैंक समूह को ऋण देते समय बैंक किन बातों पर ध्यान रखती है? तो उपस्थिति सदस्य का, बैठक सहभागिता और खाता पुस्तकों के रखरखाव पर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र निर्धन और आजीविका विकल्पों को सुधारने के लिए किस प्रकार का प्रयास करते हैं? तो किस प्रकार का प्रयास करते हैं? तो केवल 2, स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर कौशल विकास की सुविधाएं प्रदान कर। क्या कहता है? कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्रीय निर्धनों के आजीविका विकल्पों को, अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का अगर उसको सुधारना है तो क्या करेंगे हम लोग? उन्हें स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाकर और कौशल विकास करके हम लोग आजीविका के विकल्प उन्हें दे सकते हैं। सही बात है। PMGSY के सामाजिक आकेक्षण सोशल ऑडिट कौन करता है? मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सोशल ऑडिट कौन करता है? तो वो पंचायतें करती हैं। कौन करती है? पंचायतें करती हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आवेदन प्रणाली के संदर्भ में सही कथन क्या है? जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आवेदन की प्रणाली का सही कथन क्या है? तो वो है तुम्हारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पे करना होगा। जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में आवेदन प्रणाली का सही संदर्भ क्या है? ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में जाके करना होगा। सतत जीविकोपार्जन योजना में मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण में क्या शामिल होता है? तो दीर्घकालिक मार्गदर्शन, परीक्षण कार्यक्रम और जीवन कौशल कोचिंग। सतत जीविकोपार्जन योजना में मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण में क्या शामिल है? तो दीर्घकालिक मार्गदर्शन, परीक्षण कार्यक्रम और जीवन कौशल की कोचिंग सभी है। बिहार सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष निकाय की स्थापना किया है? बिहार सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष निकाय की स्थापना किया है? तो BIDA का। बिहार सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस विशेष निकाय की स्थापना किया? तो BIDA की स्थापना किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में किस परिवार को प्राथमिकता दी जाती है?
तो जिसके पास कच्चा घर या बेघर है उसे प्राथमिकता दी जाती है। स्वयं सहायता समूह में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं? स्वयं सहायता समूह में कौन कौन पदाधिकारी होते हैं? तो अध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा और सचिव होगा। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव होगा। जीविका डिजिटल लिटरेसी में योगदान करता है। जीविका या डिजिटल लिटरेसी में कौन योगदान करता है? तो आईटी सखी। जीविका या डिजिटल लिटरेसी में कौन योगदान करता है? तो आईटी सखी योगदान करती है। स्वयं सहायता समूह के स्वयं सहायता समूह के बैंकों में स्वयं सहायता समूह में बैंक के लीकेज के प्रमुख लाभ वर्ग किसे मिलता है? स्वयं सहायता समूह में बैंक लीकेज का मुख्य लाभ किस वर्ग को मिलता है? तो वो मिलता है ग्रामीण महिलाओं को। लीची के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य लीची के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वो बिहार है। ई नाम योजना कब लॉन्च की गई थी? ई नाम योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया था। बिहार में आम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? तो ये भागलपुर में होता है। बिहार में आम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये भागलपुर में होता है। मनरेगा में रोजगार किसके लिए गारंटीकृत है? मनरेगा में रोजगार किसके लिए गारंटीकृत है? तो ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत है। सामान्य राज्यों में केंद्र राज्यों के वित्त पोषण का अनुपात क्या होता है? तो 60-40। सामान्य राज्यों के लिए क्या है? तो 60-40 है। ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन करना। ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन करना। पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपरी स्तर पे कौन आता है? पंचायती राज ढांचे के त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपरी स्तर पे कौन आता है? तो जिला पंचायत आता है सबसे ऊपरी स्तर में। और भारत में पंचायती राज का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? पंचायती राज प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। इस तरह हम लोग का सेट 9 खत्म हुआ। अब हम लोग करेंगे सेट 10 को। तो चलिए सेट 1 शुरू करते हैं। सेट 1 का पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने किया था। निम्नलिखित में किसने 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जो 1876 में स्थापित हुआ इंडियन एसोसिएशन, उसके संस्थापक कौन थे? तो वे थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनमें से किसने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध में परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य में ब्रिटिश भारत में मिला दिया था? तो वे है लॉर्ड डलहौजी। इनमें से किसने द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य को ब्रिटिश में मिला दिया था? तो वे थे लॉर्ड डलहौजी थे। पैनेट्री कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पैनेट्री कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो वो है आपका हॉकी से। पैनेट्री कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से संबंधित है। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? मैंने पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1976 में पहले मिला था। भारतीय सेना का काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थापित है? तो भारतीय सेना का काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थापित है? तो वह है वेरीगेट में। भारतीय सेना का काउंटर इमरजेंसी एंड जनरल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थापित है? तो वेरीगेट में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कौशल विकास से है। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से है। फिर आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2007 किस मंत्रालय की योजना है? राष्ट्रीय बीमा योजना किसकी है? तो श्रम मंत्रालय का। किसका है? तो श्रम मंत्रालय का है। स्कूली राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा संकेत शामिल है? तो स्कूली शिक्षा का वर्ष। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल है? तो स्कूली शिक्षा का वर्ष। बल गुणनफल होता है। बल जो है वो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का।
बल, गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हम लोग जो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट। निम्नलिखित में से कौन सा हरी शैवालों का उदाहरण है? कौन हरी शैवालों का उदाहरण है? तो क्लोमेडोनास। कौन निम्नलिखित में से हरी शैवालों का उदाहरण है? तो क्लोमेडोनास है हरी शैवालों का उदाहरण। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते थे? 10 पदक जीते थे। किस राज्य में गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने लोक गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता था 2025 में। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो आटम ने जीता है। किसने जीता है? आटम ने। अगर आपको इसका मैथ और रीजनिंग करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका मैथ और रीजनिंग का PDF मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ड 365 में पेज लेआउट टैब में बदला जा सकता है? निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग में वर्ड 365 में पेज लेआउट को बदला जा सकता है? किससे हम लोग पेज लेआउट बदल सकते हैं? तो मार्जिन के थ्रू। क्या कहता है? किसी डॉक्यूमेंट की सेटिंग को MS वर्ड 365 पेज लेआउट टैब में बदला जा सकता है, तो मार्जिन के द्वारा पेज लेआउट टैब को बदल सकते हैं। MS वर्ड 2010 में बुलेट क्रिएट करने के लिए डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। बुलेट को अगर हमको क्रिएट करना है तो किस कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो हम लोग करेंगे Ctrl+Shift+L के द्वारा हम लोग बुलेट क्रिएट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? MS वर्ड 2010 में है और हमको बुलेट क्रिएट करना है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो Ctrl+Shift+L, Ctrl+Shift+L। MS एक्सेल 365 की तीसरी पंक्ति और 5वें कॉलम में स्थित सेल का सही पता क्या होगा? सेल का सही पता क्या होगा? तो वो होगा E3। क्या होगा? E3। क्या देखिए, तीसरी पंक्ति है तो 3 होगा और 5वां कॉलम है तो E होगा। पहले कॉलम लिखते हैं तो E3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E3 लिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप बुलेट सूची के लिए कस्टम बुलेट स्टाइल बना सकते हैं? क्या कहता है? MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में किस विकल्प से आप बुलेट सूची में आप कस्टम बुलेट स्टाइल बना सकते हैं? तो कस्टम बुलेट स्टाइल किससे बना सकते हैं? तो डिफाइन न्यू बुलेट के थ्रू। डिफाइन न्यू बुलेट के थ्रू। MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग करते हैं। MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो रिहर्स टाइमिंग का करते हैं। इनमें विकल्प में MS पावरपॉइंट 2010 में कस्टम फॉर्मेटिंग स्टाइल और फॉन्ट लेआउट के साथ कौन सा रंग का प्रयोजन होता है? तो थीम्स का होता है। बॉट्स के वेबसाइट को सुरक्षा के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो जनरेटिंग और ग्रेडेड परीक्षण में मानव को प्रवेश कराने देता है, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, इसे किसके रूप में जाना जाता है? तो कैचा के रूप में। क्या लिखे? बॉट्स से वेबसाइट को मैंने अगर मान लिया कोई वेबसाइट है, उसमें अगर बॉट का आक्रमण हो जाए तो उस कंप्यूटर को सुरक्षा देने के लिए जनरेटिव और ग्रेडेड मानक प्रवेश करने के लिए, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, इसे जाना जाता है कैप्चा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड संक्षेप या पहचान लेगा कि हम ईमेल के बारे में लिख रहे हैं? तो कौन पहचान लेगा? इस पहचान होगा इसका सब्जेक्ट के रूप में। माने कौन सा फील्ड संक्षेप में या पहचान लेगा कि हम ईमेल में, माने हमको ईमेल में कुछ लिखे हैं तो वो हम कैसे पहचानेंगे क्या लिखे हैं? तो सब्जेक्ट हम उसका लिखेंगे तो उसे पहचान लेंगे। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है? तो वो है TXT। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स्ट फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है? तो TXT है। तरल संपत्ति किसे कहते हैं? तो तरल संपत्ति किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग नकद और बैंक बैलेंस को कहते हैं। तरल संपत्ति किसे कहते हैं? नकद और बैंक बैलेंस को कहते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है आय वित्तीय योजना बनाना। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय योजना बनाना। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय योजना बनाना। कैशबुक मुख्य रूप से किस प्रणाली पर आधारित है? कैशबुक जो है मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? कैशबुक है दोहरी प्रविष्टि पर आधारित है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को किस तरह की पहुंच प्रदान करना है? तो लाभकारी रोजगार, स्वरोजगार और कौशल आधारित योजना का। PMGSY किस वर्ग के सबसे अधिक लाभ मिलता है? तो PMGSY को किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलता है? तो ग्रामीण विकास में।
ये क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सर्वाधिक लाभ तो ग्रामीण किसान को ही मिलेगा, क्योंकि वो आना जाना कर पाएगा। सक्षम बिहार के प्रोजेक्ट में मैनेजमेंट यूनिट में जिला समन्वय को किसको रिपोर्ट करती है, तो जिला प्रबंधक को। सक्षम बिहार के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में जिला समन्वय किसको रिपोर्ट करती है, तो जिला प्रबंधक को करती है। सतत जीविकोपार्जन योजना में दीर्घकालिक मार्गदर्शन कितने महीने में प्रदान की जाती है, तो 24 माह में। बिहार औद्योगिक नीति 2020 के अनुसार निवेशकों को कितने वर्षों तक बिजली शुल्क में रियायत दी जा सकती है, तो 5 वर्षों तक दी जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस प्रकार के टॉयलेट अनिवार्य है, तो कैसा अनिवार्य होता है, तो स्वच्छ भारत मिशन के। मान लीजिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना तक घर बनाए तो आपको टॉयलेट अनिवार्य है, क्योंकि आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये टॉयलेट मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य समूह किस सरकारी योजना द्वारा लाभ होता है, स्वयं सहायता समूह में किस प्रकार की सरकारी योजना का लाभ होता है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। जीविका किस प्रकार प्रयोग कर महिलाओं को बाजार से जोड़ती है, जीविका किस प्रकार प्रक्रिया का प्रयोग कर महिलाओं को बाजार से जोड़ती है, तो मेला और हाट बाजार से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, व्यापारिक नेटवर्क से। ग्रामीण स्तर पर सुरक्षित वित्त का मुख्य आधार क्या, ग्रामीण स्तर पर सुरक्षित वित्त का मुख्य आधार क्या है, तो छोटे स्तर पर बचत और ऋण। 2024 में बिहार में कुल बागवानी उत्पादन लगभग कितना है, 2024 में बिहार में कुल बागवानी उत्पादन लगभग में कितना है, तो 21.9 मिलियन टन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी, तो 2015 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी, तो 2015 में लॉन्च की गई थी। बिहार में कौन सा जिला लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, बिहार का कौन सा जिला है जो लीची नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। मनरेगा के तहत कितने प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने का प्रावधान है, तो वो प्रावधान है 50% तक। पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में वित्त पोषण का अनुपात क्या है, पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में वित्त पोषण का अनुपात कितना है, तो 50-50 है। ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार। यह परिभाषा या किसकी परिभाषा है, तो ये परिभाषा है यूएनओ का। ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार, ये परिभाषा है यूएनओ का। फिर आता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो ये राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। एक मिनट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो राजस्थान। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को हम लोग सरपंच भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, सभी कुछ कहते हैं। चलिए, इस तरह हम लोग का 9 और 10 खत्म हो गया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।